हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम फिर अपनी बज़वर्ड इंग्लिश का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 माय डंकी सैली। एक डंकी के प्रति भी किसी का पागलपन हो सकता है। लोगों को कुत्ता पालने के लिए, बिल्ली पालने के लिए, खरगोश पालने के लिए पागलपन देखा है, लेकिन डंकी के लिए भी कोई पागलपन हो सकता है। ये चैप्टर हम सीखेंगे। फटाफट से चैप्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी समरी के बारे में। माई डंकी सैली इज ह्यूमरस एंड द हार्ट वार्मिंग स्टोरी। बहुत ज्यादा ह्यूमरस है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। और हार्ट वार्मिंग स्टोरी है अबाउट अ बॉय नेम द जेरी। जेरी नाम का एक बच्चा है एंड हिज एसेंट्रिक फैमिली। एसेंट्रिक बोलते हैं सन की, लाइक मैं आपको बोलूं, कोई कोई होता एक मैड होते हैं, पागल होते हैं, बिल्कुल पागल होते हैं। कब वो अपने कपड़े फाड़ देंगे, कब पे पत्थर फेंक लेंगे, पता नहीं। लेकिन कब हमने देखा होगा कुछ सनकी टाइप के लोग होते हैं, लाइक वो आपको दिखने में बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज के लिए उनकी सनक बहुत ज्यादा होती है। कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा सनक दिखाता है, कोई गेम के प्रति किसी सनक है, तो वो एसेंट्रिक बोला जाता है उसको। जेरी वॉन्ट अ डंकी फॉर अ बर्थडे। जेरी चाहता है अपनी बर्थडे पे क्या ना, एक डंकी को चाहता है। वट हिज मदर इज जेरी सेंट इज विश। बहुत ज्यादा मतलब उसे अनदेखा करती हैं, डांटती हैं बहुत ज्यादा, क्या डंकी लेके आएगा, पागल हो गया। हाउ द डे बिफोर द बर्थडे, जब एक दिन उसकी बर्थडे से एक दिन पहले का स्ट्रेंज थिंग स्टार्ट हैपनिंग, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग होने लगती है हाउस में। द इंक्लूडिंग द अराइवल ऑफ बैम्बो बट एंड द मिस्टीरियस डिसअपियरिंग ऑफ द जेरीज पेट। होता क्या है कि मतलब जेरी के घर में एक अराइवल ऑफ बैम्बोस बहुत सारे आते हैं। एक दिन पहले एक हट आ जाती है एंड द मिस्टीरियस डिसअपियरिंग, और वो एक मिस्टीरियस वे में डिसअपियरिंग द जेरीज बेड, और जेरी का जो बेड है वो गायब हो जाता है। ठीक है। ऑन हिज बर्थडे जेरी वेक अप टू फाइंड हिज रूम डेकोरेटेड विद द बैलून्स एंड द डंकी नेम्ड द सैली। मतलब उसका जो कमरा है वो डेकोरेटेड किया गया है विद द बैलून से। एंड द डंकीज नेम, डंकी से इसका नाम सैली होता है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने खड़ा होता है। द डंकी इज डेक्ड अप विद द रिबन्स एंड ब्लो। उसको जो है डेक करा हुआ है, मतलब उसको सजाया हुआ है रिबन से एंड बोस से। एंड जेरी इज ओवरजॉयड, जेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एज द डे प्रोग्रेस, जैसे दिन स्टार्ट होता है। जेरी लाइज दैट द बैम्बोस बट बैम्बोस हट जो है इट नॉट जस्ट अ रैंडम डेकोरेशन, एक रैंडम डेकोरेशन नहीं बट इज इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में शेल्टर फॉर द सैली, एक शेल्टर है सैली के लिए। द स्टोरी इज फुल ऑफ फनी एंड अम्यूजिंग मोमेंट, लाइक मतलब बहुत सारे अम्यूजिंग वो है कि जेरीज फादर मिस्टेकिंग द बैम्बो हट फॉर अ टेबल, मतलब उसके पर्टिकुलर गलती से बैम्बो के हट को एक टेबल समझ लेते हैं। एंड हुज हाउस स्मेलिंग लाइक अ स्टेबल, और उसका पूरा घर एक स्टेबल की तरह, स्टेबल मतलब जो जहाँ गधे घोड़े पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको स्टेबल बोलते हैं। पूरा घर स्टेबल की तरह हो जाता है, गंदी गंदी बदबू आती है। आफ्टर सैली अराइव, सैली आता है, Despite it shows the family is shown to be loving and caring towards each other, लेकिन फिर इन सब के बावजूद भी फैमिली जो है दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है एक दूसरे के प्रति। फिर उसके बाद एज द जेरी स्पेंड हिज टाइम विद सैली, जब अपना टाइम जो है सैली के साथ बताता है, ही रियलाइज दैट हैविंग अ पेट, एक पेट को रखना कम विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही टेक केयर फॉर हर, उसकी देखभाल करता है, फीड्स को खिलाता है एंड क्लीन अप हर, उसको जो है उसकी उसे साफ करता है। इन द एंड में सैली सर्व हाउ रियल पर्पस व्हेन जेरी सिस्टर मार्गो फॉल इनटू द नीड्स आर राइट ऑफ अ हॉस्पिटल। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब लास्ट में जो सैली जो है सब करता है, उसको उसकी सेवा करता है। इन पर्पज इसलिए कि जेरी की जो सिस्टर होती है मार्गो, फॉल इल, बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें एक राइड टू द हॉस्पिटल में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। सैली कैरीज मार्गो टू द हॉस्पिटल, उसे मार्गो हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड हर प्रेजेंस बिकम अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड द फैमिली। द स्टोरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड द जॉय ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव। ये जो पूरी स्टोरी है फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है कि फैमिली की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी फैमिली में मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, दादी है, बाबा है, उन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप किसी के बिना भी जो है पूरी फैमिली को इमेजिन नहीं कर सकते। इट हैज शोन दैट इवन इन द मिडस्ट ऑफ चोज एंड द अनयूजुअल सिचुएशन, ये सारी जो चोजेस हो रखे हैं, ये बकवासी चीजें इसमें हुई हैं कि स्मेल आ रही है, ये सब हो रहा है, और अनयूजुअल सिचुएशन जो हो रही है, लव एंड केयर कैन ब्रिंग पीपल क्लोजेस्ट टुगेदर। जो लव होता है, जो केयर होती है, लोगों को एक साथ लेके आता है। अब बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन, ये फिर हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। When did Jerry decide to wanted a donkey? कब उसने डिसाइड किया था? तो Jerry decided that he wanted a donkey after he had read a book about them. जब उसने उसके ऊपर किताब पढ़ी थी तब उसे लगा कि हाँ उसे गधे को पालेगा। How did Jerry try to convince his mother to fulfill his desire? कैसे कन्विंस करता है? Jerry tried to convince his mother to fulfill his desire while telling her all about the good things a donkey, एक donkey के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में बता के करता है। Could do, जो वो कर सकता है। सच कैरी वाटर, वो पानी ला सकता है फ्रॉम द वेल, कुएं से, एंड हेल्प इन द गार्डन, और गार्डन में हेल्प कर सकता है।
Third, what did the coach thinks the Bambo's house was for? The coach thought that Bambo's house was for keeping chickens को रखने के लिए बनाया गया है. How was the donkey decked up? कैसे वो decked up किया जाता है? Who had decorated her? The donkey was decked up with the ribbons, bells and garland of the flower. The sparrow and his son had decorated her. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द डंकी डू एज सून एज इट वॉक्स इनटू जेरीज रूम. तो यहाँ पे क्या होता है, एज सून एज द डंकी वॉक्ड इनटू द जेरीज रूम इट एट हिज बुक्स. उसकी किताबों को वो खा लेता है. Why was Margot unhappy? क्यों मार्गो अनहैप्पी होती है? मार्गो was unhappy because she thought that the donkey was going to be noisy and smelly. बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत ज़्यादा स्मेली, गंदी स्मेल उसमें आती है. What did Jerry name the donkey? कैसे उसका नाम रखता है? Jerry named the donkey Jenny. जेरी जो है उसका नाम पहले जेनी के बारे में सोचता है कि उसका नाम सैली होता है. फिर में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं. व्हाट डज मदर वांट विदाउट बैम्बोस हाउस. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु वाज जेरी एड्रेसिंग. तो जेरी वाज एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड कोस्ट. व्हाट वाज द लिसनर्स ओपिनियन अबाउट द हाउस. द कोस्ट वाज कंफ्यूज अबाउट व्हाई जेरी मदर वुड वांट अ बैम्बो हाउस. एंड सी व्हाई डिड द जेरी बिलीव व्हाट ही लिसनर सेड. नो, जेरी डिड नॉट बिलीव व्हाट द लिसनर सेड. उसने विश्वास ही नहीं किया जो भी वो कहता है. Second, the whole place smelled like a stable. Who said this? Said to him. The Jerry said this to his sister Margot. And second question है why did the place smell like a stable? What caused smell? तो यहाँ पे हो जाएगा the donkey that Jerry walked inside the house caused the smell. And third है हमारा why is Jerry upset by the smell or was the enjoying it? How do you know? तो neither Jerry was upset nor happy. ना तो वो खुश था ना तो दुखी था by smell. But according to the story के according it seemed like he was enjoying it. He was exciting about donkey. बहुत excited था डंकी के प्रति. ना तो वो दुखी हुआ था ना वो खुश हुआ था, लेकिन वो जो भी था अपने आप को छुपा के रखा हुआ था. फिर आंसर इन डिटेल हमसे पूछा जा रहा है. डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग दैट स्टार्ट हैपनिंग इन द जेरीज हाउस डे आफ्टर जेरीज बर्थडे. जेरी के बर्थडे के बाद के दिन से क्या सिचुएशन होने लगी थी. So the day before Jerry's birthday, curious thing began to happen in the house. Margot seemed to be in the bad mood and Jerry's mother was busy with some mysterious project involving bamboo. Jerry was curious about what his mother was up to, but he refused to tell him. Later in the evening, Jerry heard some strange noises coming from the yard and he went to the investigate. He found his family there along with the donkey which he had been decorated with the ribbons and flowers. Jerry was overjoyed to see the donkey, but he was still curious about the bamboo house that his mother had been building. Second question है हमारा how did Jerry react to his birthday present. Jerry was over the moon with the birthday present. He couldn't believe his luck when he saw that beautiful decorated donkey in his room. He hugged the animals and was delighted to have a new friend. Jerry was also pleased with the bamboo house that his mother had built, and he thought it was a wonderful addition to their home. Next question है describe Jerry's birthday present. What did he do with it? So Jerry's birthday present was a donkey that had been decorated with the flowers and ribbons. He was so happy to have an animal that immediately took it to his room and played with it. Jerry also received a bamboo house which he thought was an incredible gift. He put some of his toy inside it and keep slept in it that night. And next जो क्वेश्चन हमारा था the real purpose of the bamboo hut was revealed a few days later. The Carrie's mother told him that it was actually a chicken coop and the coop served it to function well and it was an unusual addition to the households. Next, last question हमारा है फिफ्थ में. After receiving the gift, Jerry attitude toward his family changed. He realized that they loved him and wanted to make him happy. He was grateful for the present and began to appreciate his family more. Jerry was also happy that he had a new friend in the donkey and enjoyed spending time with this animal. Overall, Jerry became a more positive and appreciative person after receiving his birthday present. तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं. और नेक्स्ट बात आती है हमारे थिंक एंड आंसर्स क्वेश्चन के बारे में. थिंक एंड आंसर्स में पहला क्वेश्चन है throughout the story Jared indicate that his family is eccentric and behaves very strangely. ठीक है, what do you think is kind of relationship they had? Give example from the story to support your answer. हम example देने तो एग्जाम देते हैं. Based on the event in the story, it seems that Jerry's family has close and the affectionate relationship despite their eccentricities. मतलब जिनकी सनकीपन के अलावा they are willing to do great length to make each other happy as evidenced by their elaborate birthday surprise for the Jerry's. Additionally,
Additionally, they often engage in the playful, the banters and teasing, which suggest a comfortable familiarity with one another. For example, when Margot teases Jerry about his donkey, he responds with the good nature scrams. Overall, this interaction are characterized by a sense of warmth and humor. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज जेरी अनेबल टू गैस वॉट इज फैमिली वॉज अप टू. तो जेरी वॉज अनेबल टू गैस वॉट इज फैमिली वॉज अप टू बिकॉज दे वर वेरी secretive and careful not to reveal their plans. They took great pains to keep their activities hidden, even going so far as to construct the bamboo hut in secret. Additionally, Jerry was so preoccupied with the own desire a donkey that he did not suspect that his family might be planning something else for his birthday. इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन से a lot of humor in the story is the situational, which means that the characters find themselves to the middle of the funny situation and event. How do this discuss करो उसके बारे में. तो ये है the humor in the story largely derived from the absurdity of the situation and the character find themselves in. For example, Jerry wakes up and finds a fully decorated donkey in his bedroom, which is highly unusual and unexpected occurrence. Similarly, the construction of the bamboo hut and the relevance of its true purpose are unexpected, and the humorous twist. The story also the employs situation irony, such as when Jerry is focused on his desire for a donkey, that it fails to recognize the true gift that his family has given him. Overall, the story's humor arises from the character as the eccentricities and the unpredictable events unfold around them. तो इस टाइप से हमारा ये कंप्लीट होता है. इसके बाद हमसे आता है नेक्स्ट नो और वैल्यू का क्वेश्चन आता है लास्ट में. इसमें क्या है, इन द स्टोरी वी शो हाउ जेरीज फैमिली मेंबर्स गिव हिम a big surprise on his birthday. They appear to be a casual at first, but soon we how loving our caring and toward each other. तो इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं, ये उसका आंसर होगा, इन द स्टोरी वी सी हाउ जेरीज फैमिली वैल्यू लव एंड केयर टुवर्ड द ईच अदर. They may appear eccentric and casual, but they go to the great length and make Jerry's birthday special. Their action shows that they prioritize family bond and cherish the moment they spend together. They also demonstrate the value of creativity and resourcefulness in the making of most of what they have. Overall, the story highlights the importance of family, love and caring relationship in our lives. ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. बट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं कर देना. मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.